तो ये है यूपी पीजीटी का सिलेबस। पीजीटी 2022 का मोस्ट प्रॉब्ली होगा। इसको डाउनलोड करने के लिए आप लिखेंगे यूपी पीजीटी सिलेबस, और यहाँ आपको ये वेबसाइट मिलेगी। उसमें से मैंने जो वेबसाइट चूज करी वो सरकारी रिजल्ट, तो आप इजीली सरकारी रिजल्ट पे जाके इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा नेट कैसे हो, बट आपको मिल जाएगा, है ना। अब उस सिलेबस को जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, कुछ प्रॉब्लम्स इसमें हैं। हिंदी की जो स्क्रिप्ट लिखी है वो उसमें इतनी गलतियां हैं कि जब सिलेबस में इतनी गलतियां, तो व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द टीचर्स, राइट। देखो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस को डिस्कस करने से पहले पहले थोड़ी सी गलतियां देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, विभाएं, विमाएं नहीं विभाएं, द्रव्यन, द्रव्यमान का द्रव्यन, संवेग का संदेश, केपलर, देख रहे केपलर, कोलर लिख रखा है, गोलीय रोल, मोस्ट प्रोबेबली गोलीय कोष होगा, अगर रोल है तो सिलेंडर हो सकता है, बस मुझे जहां तक लगता है गोलीय कोष एवं ठोस गोले के कारण गुरुत्वीय विभव एवं व्युत्क्रम वर्ग नियम। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखो ये क्या लिखा है, मतलब ये क्या क्या है, ये कर्नाट, कारनाट, कारनोट साइकिल को कारनाट। फिर से अब कोई बात नहीं, मान सकते हैं हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट यहाँ यहाँ का बढ़िया की मात्रा है, यहाँ मात्रा ही गायब है। माध्यम मूल, बेग को कौन सा बा बना रखा है, मतलब अगर हम लोग जो स्क्रिप्ट में अगर लिख के आए तो मार्क्स काट लेंगे। सिलेबस में इतनी सारी गलतियां हैं। कृष्णिका को लिख रखा है, गहराई, गहराई नहीं गहराई, कालिक, कलिक या तो कलिक होगा, कलिक कलिक संबद्धता, या फिर ये कालिक वर्ड, ब्रेस्टर, बूस्टर को ब्रेस्टर लिख रखा है। आगे देखेंगे इतनी सारी मिस्टेक, मतलब कूल है, कूलाम की जगह कूले लिखा है, कंडेंसर, कंडेंसर फिर से दोनों, या तो संधारित्र को दोनों जगह कंडेंसर लिखो या तो कंडेंसर लिखो, पहले तो संधारित्र लिखना चाहिए हिंदी का सिलेबस है ना। ये कुछ ऐसी मिस्टेक थी जो कि नहीं होना चाहिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर बोर्ड जब सिलेबस दे रहा है तो एकदम से सही होना चाहिए। और आपको दिख रहा है ये सरकारी रिजल्ट की तरफ मैंने डाउनलोड किया है। अब मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं है, बट अगर ये सही है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अब जरा सिलेबस की बात कर लेते हैं। पीजीटी सिलेबस है, पीजीटी फिजिक्स, है ना। अब उसमें देखो, तो पहला यूनिट क्लासिक जो यांत्रिकी है ना, मैकेनिक्स की बात करें तो ये जो सिलेबस है, कुछ पोर्शन, अच्छा इस सिलेबस को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मोस्टली पोर्शन है वो क्लास 12th तक कवर हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स ग्रेजुएशन के, और मुझे नहीं लगता एक भी टॉपिक ऐसा है जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक जाएगा जो कि आपको वहां पढ़ना चाहिए। तो ये सारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो ग्रेजुएशन में कवर हो सकते हैं। अब देखो, विमाएं और मात्रक वाले तो 12th तक, 12th में मिल जाता है आपको। मध्य ये एसआई यूनिट्स वगैरह भी है तो 12th में मिल जाएगा। वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और जोड़ना घटाना, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट 12th में आपको मिलता है। प्रवणता, डायवर्जेंस सर्कल, ये एक्चुअली ये आपको ग्रेजुएशन में देखने को मिलता है। द्रव्यमान केंद्र, ये दोनों जगह मिलता है। और जब ऐसा कोई टॉपिक जो दोनों जगह मिलता है, मतलब कि आपको 12th में मिलता है, ग्रेजुएशन में मिलता है, या फिर तीनों जगह मान लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में मिलता है, तो हमेशा ही हम किसको कंसीडर करेंगे, जो हायर लेवल का है। तो अगर द्रव्यमान केंद्र 12th में भी है और ग्रेजुएशन में भी है तो हम हमेशा ही हायर लेवल, मतलब कि ग्रेजुएशन वाले के हिसाब से तैयारी करके चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। देखिए संवेग, देखिए संवेग दोनों जगह मिलता है तो फिर हायर लेवल की तरफ चलेंगे। बलयुग, कोणीय संवेग, ये सारे ये 12th में भी मिलते हैं, और ये मोस्टली टॉपिक सारे आपको ग्रेजुएशन में भी मिलते हैं, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जब हम पीजी की बात करते हैं या फिर एमएससी की बात करते हैं, तो वहाँ कई बार डिपेंड करता है सिलेबस के ऊपर। जैसे मेरी एमएससी हुई आईआईटी गुवाहाटी से, तो वहाँ ये सारे सिलेबस एक्चुअल में था ही नहीं, वहाँ मोस्टली फोकस था क्वांटम की तरफ। तो मुझे नहीं लगता इनमें से मैंने कोई भी टॉपिक, बहुत बहुत रेयरली पढ़ा है, बट वो अलग स्टाइल से पढ़ा है, जिस हिसाब से ये थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट करते हैं उस हिसाब से नहीं पढ़ा, वो रिसर्च पर्सपेक्टिव से पढ़ा है। और बहुत कम टॉपिक थे जो मैंने यहाँ से इस सिलेबस में से कवर किए। तो कई बार ग्रेजुएशन की स्पेसिफिकेशन पर भी डिपेंड करता है ना। तो ये आपको जो जितने भी सिलेबस, ये जितने भी टॉपिक दिखे हैं मैं तो रिलेट कर पा रहा हूँ, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ से हैं, है ना। ये बर्नौली की थ्योरम। और अगर पीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर उठा के देखें पिछला वाला ना, जो पीजीटी फिजिक्स 2000 लास्ट टाइम जो हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ है, क्योंकि 2022 वाला तो एग्जाम अभी करवाया और कुछ एग्जाम अभी भी चल रहे हैं, तो उस पेपर को आप उठा के देखेंगे ना तो बहुत पिछले टाइम तक बहुत इजी सा क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन पेपर आते थे जिसमें आपके 12th लेवल और ग्रेजुएशन तक तो शायद ही कोई क्वेश्चन पहुंचता था, बट कुछ मोस्टली जो पोर्शन ना वो आपका 12th से कवर हो जाता था, है ना। तो उम्मीद करते हैं इस बार क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ रहेगा, और ऐसा माना जा रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 30 क्वेश्चन अब जनरल स्टडी के ऐड कर दिए गए। पिछली बार क्या था, 125 क्वेश्चन रहते थे, और इस बार 150 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 120 सब्जेक्ट के और 30 क्वेश्चन आपके जीएस के रहने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। बाकी प्री होगा मेंस होगा ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि प्री और मेंस दोनों होंगे।
ये तो सब डिटेल नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा, बट ये लगभग कंफर्म है कि कुछ क्वेश्चन आपको जीएस से मिलने वाले हैं। टेम्परेचर, ताप की बात करें तो ऊष्मागतिक निकाय है, वही इजी, कितनी बार रिपीट किया होगा आपने ये सारी चीजें, है ना। तो ये सब वही चीजें तो आपको वहीं से देखने को मिल रहा है। इस सिलेबस को आप एक बार अच्छे से कवर करेंगे, जब हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे तब हम इन सब टॉपिक्स को एक एक करके देखेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, मैं जहां तक रिलेट कर रहा हूँ सारा का सारा, इसमें से 60 to 70% जो सिलेबस है वो आपको 12th में पढ़ने को मिल जाएगा। अभी हम लोग इनको पढ़ेंगे ना, डिटेल में पढ़ेंगे, तब देखेंगे ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक्स है ना एक्चुअल में कहाँ से कवर हो रहे हैं, है ना। और ये उसके बाद ऑप्टिक्स आ गया। ऑप्टिक्स में भी व्यतिकरण, इसकी शर्तें, संबद्धता, कला संबद्धता, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज चौड़ाई, तरंग दैर्ध्य कैसे निकालते हैं, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट मैंने किया है। उसके बाद लेजर के उत्सर्जन के बारे में, लेजर ग्रेजुएशन का टॉपिक है, ये ग्रेजुएशन का टेबल टॉपिक है, रूबी और हीलियम लेजर। उसके बाद फ्रान ऑफर, ये भी ग्रेजुएशन का टॉपिक है। ध्रुवीकरण कुछ आपको 12th में देखने को मिलता है, कुछ वहां देखने को मिलता है ना। ब्रूस्टर का नियम एक्सपेरिमेंट्स में भी आपको देखने को मिलता है, मेलस का नियम आपको एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलता है। तो ये इसके बाद एलसी सर्किट और सरल लोलक स्प्रिंग वाला जो पार्ट है वो भी उसके बाद आवर्त करती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो विद्युत स्तर की, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक दिया है, बट मुझे लगता है ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसमें काफी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। चुंबकीय चुंबक स्थैतिक्स, इसकी बात करें तो फिर से एक छोटा सा टॉपिक, मतलब एक छोटा सा टॉपिक के रूप में दिया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। विद्युत धारा है, मतलब मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है तो वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, और आप देखेंगे तो क्वेश्चन अच्छे यहाँ से पूछे जाते हैं। और इनमें से अगर मैं सबसे बात करूँ तो एलसी आर सर्किट और प्रत्यावर्ती धारा, इसमें आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, 100% मिलना है। और प्रकाश विद्युत प्रवाह है, फिर से ये थोड़ा, ये वाला पोर्शन थोड़ा इजी पड़ जाता है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मोस्टली ये वाला पोर्शन इजी रहता है। तो ये सिलेबस यूपी पीजीटी का नया सिलेबस जब आएगा तब तो आएगा, हम अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, एक एक टॉपिक्स को अभी से स्टार्ट करने वाले हैं। और क्योंकि ये बहुत जल्दी इन्होंने बोला है कि 5-6 महीने के अंदर ये भर्ती कंप्लीट करा देंगे, तो ऐसा मान के चलो कि जब भी भर्ती आए तो आप एग्जाम के लिए एकदम से रेडी रहें। तो अभी से हम लोग तैयारी करेंगे।